हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन। आइए आज हम आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर है क्या चीज़। तो सबसे पहले जानिए कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस, वह एक यंत्र है। देखिए ये कैपेसिटर है ना, ये डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस, और किसी भी दूसरे इलेक्ट्रिक डिवाइस को, यंत्र को सप्लाई देता है एट वंस, एकाएक, किसी एक समय के लिए। ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को संचित कर किसी दूसरे यंत्र को एक बार देता है। आप पंखा को रोटेट करते हुए देखे होंगे, पंखा कभी घूमता नहीं, घूमता है, चलता नहीं है। हम जनरली भाषा में कहते हैं कि पंखा चल रहा है, चलता नहीं है, वह रोटेट करता है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास एक जगह केंद्रित रहता है। उसमें एक डिवाइस होता है बैटरी की तरह उजला, जो कैपेसिटर होता है। ठीक है, वह स्टोर करके एनर्जी को रखता है। पंखा का स्विच देते हैं, एकाएक पुश करता है, धक्का देता है और रोटेट कर देता है, उसके बाद वह चलता रहता है। ठीक है, अब उसकी क्षमता क्या होती है? उसके क्षमता को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस, यानी धारिता। तो धारिता क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बाय ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर, किसी भी चालक के द्वारा आवेश को, चार्ज को संचित करने की जो क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। तो मान लीजिए कैपेसिटर है, इसको हमने जोड़ दिया V वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया, तो सबसे पहले तो जाने कि इसमें दो प्लेट है, तो दो बातें उठती है कि कैपेसिटर है क्या चीज। तो कैपेसिटर इज ए ग्रुप, कैपेसिटर इज ए ग्रुप, यह दो का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टू कंडक्टर। यह प्लेट क्या होगा? कंडक्टर होगा। ठीक है, दूसरा, यह दो कंडक्टर का, दो चालक वाले प्लेट का क्या है? ग्रुप है, जोड़ा है, दो भी हो सकता है। अब इसमें दूसरी बात क्या उठती है कि इसके अंदर क्या होता है? डू नॉट फ्लो। इसके अंदर जो है करंट फ्लो, डू नॉट फ्लो करंट। इसके अंदर जो है करंट का फ्लो नहीं होता है, डू नॉट करंट फ्लो, ओनली स्टोर द चार्ज। इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, ओनली स्टोर द चार्ज, केवल आवेश को संचित करता है। यह क्या करता है? केवल आवेश को संचित करता है। अब इसमें दो बातें तो हो गई, एक तीसरी बात आती है। तीसरी बात क्या आती है कि टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0। ठीक है, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। कैपेसिटर पर टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ये तीन बातें इसमें हैं। ठीक है, अब देखिए, we know that, हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि जब इस प्लेट को, इस कंडक्टर को चार्ज किया जाएगा तो
तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जब कंडक्टर को चार्ज किया जाएगा, इसको चार्ज किया जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल कुछ होगा, इंक्रीज करेगा। वी नो दैट व्हेन ए कंडक्टर plate is charged, its potential increased। जब चालक को चार्ज करने से, चालक को आवेशित करने से विभव बढ़ता है। ठीक है। अब देखिए, इसका जो सेंटर पर होगा, इस सेंटर पर मान लीजिए कोई ये कंडक्टर है, इस पर चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होता है टोटल चार्ज कहाँ होगा बच्चों, सरफेस पर होगा। ये सेंटर है, यहाँ डिस्टेंस r है यहाँ, तो इस सेंटर पर पोटेंशियल इस चार्ज के द्वारा कितना होगा, यानी कि अब हम यहाँ देखते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू चार्ज पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है, भी KQ/R, इतना तो होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये भी जो है किसके प्रोपोर्शनल है, Q के। यह भी किसके प्रोपोर्शनल है, Q के। ये तो कांस्टेंट है, हटाइए, भी प्रोपोर्शनल है Q के। इनवर्स प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। काफी गर्मी है, चलिए, पोटेंशियल उतना ही घटेगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। पोटेंशियल को, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए भी इज इक्वल टू Q, तो यहाँ कांस्टेंट देंगे C क्या है, C क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, यहां हम देखते हैं C इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, V/Q होगा या नहीं। C इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, इसको जरा सा मिस्टेक, एक सेकंड देखते हैं, हमें यहाँ मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखते हैं हम, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू C भी, तो C बराबर क्या होगा, Q/V। यहाँ C क्या है, कैपेसिटेंस, कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल इट कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता। इसे क्या कहा जाता है, धारिता भी कहा जाता है। चलिए, इसका अब SI यूनिट क्या होगा बच्चों, इसका SI यूनिट क्या होता है, फैराड, है ना। इसका SI यूनिट क्या होगा, फैराड। अब यहां पर थोड़ी देर के लिए देखते हैं हम, ठीक है, कि इफ, किधर गया यहां, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, इफ V इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा, C इज इक्वल टू Q/V के जगह 1, तो ये हम हटा देंगे, तो क्या होगा, C इज इक्वल टू Q। ठीक है, नोट कीजिए, C इज इक्वल टू Q, नोट कीजिए, कर लिया आपने। चलिए
नोट कर लिया आपने। अब अगर हम इसको चाहें तो कैपेसिटेंस का डिफिनेशन हम इस तरह भी दे सकते हैं कि द चार्ज, ध्यान दीजिएगा, द चार्ज required to increase the per unit potential of conductor is called capacitance. The charge required to increase the per unit potential, प्रति एकांक विभव को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो आवश्यक चार्ज लगता है वही क्या कहलाता है? बोलिए, धारिता, कैपेसिटेंस। हिंदी वाले अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि प्रति एकांक विभव को बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है। इसे नोट करें, मिटा दें, हम रब कर दें इसको। चलिए मिटा दें। चलिए आइए देखते हैं। अभी आपने देखा, अब देखिए कि 1 फाराड इज इक्वल टू 1 कूलॉम बाई 1 वोल्ट, C बाई भी। अब 1 कूलॉम यानी C अपॉन V इज इक्वल टू क्या होगा? C पर V। ठीक है, यूनिट इट का हो गया। अब आ जाइए, हम देखते हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हम देखते हैं, जो बाद में चल के चला नहीं मार्केट में। देखते हैं कि लेट ए स्फेयर of charge Q and potential charge Q, radius R and potential V। ठीक है, पोटेंशियल भी एट द सरफेस ड्यू टू चार्ज Q। ठीक है, एंड हटाइए, यहीं जोड़ दीजिए एंड, रेडियस R। पोटेंशियल भी एट द सरफेस ऑफ, ये मान लिया कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, ये सेंटर है वो, यहाँ से ये रेडियस R, इस पर चार्ज प्लस Q है, चारों तरफ ये चार्ज फैला हुआ है सरफेस पर। ठीक है, चार्ज फैला हुआ है। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा यही नहीं, इसका पोटेंशियल कितना है? V। ठीक है, ऑन द सरफेस पोटेंशियल V। ओके, अब आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। होता है या नहीं होता? बोलिए। अब आ जाइए KQ अपॉन R। अब हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू
के क्यू अपॉन, सॉरी स्मॉल आर दीजिए, पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होता है, ये तो शुरू से जानते हैं, बट हमको निकालना क्या है, सॉरी सी निकालना है, ठीक है, ओके। सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी, वी नो दैट, वी नो, हम जानते हैं, अभी हमने देखा था, निकाले हैं कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी। अब देखो क्यू अपॉन भी कितना, के क्यू अपॉन आर होगा या नहीं होगा, के क्यू अपॉन आर। इसको हम रेडियस को चलिए कर देते हैं कैपिटल आर, इसको भी कर दो कैपिटल आर, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो कैपिटल आर, ओके। अब देखो क्यू ये ऊपर चला जाएगा, आर अपॉन के क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल आउट होगा, क्या बचा, आर अपॉन के का वैल्यू आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ रखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू दे सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब C इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों बताओ, C इज इक्वल टू क्या होगा, ये E जब जाए गुना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर अपॉन 1। दें या नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। राइट डाउन, राइट नाउ, नोट कीजिए। चलिए मिटा दें इसको, रब कर दें, ओके। आइए देखते हैं, अब अभी हमने देखा स्फेरिकल कैपेसिटर, अब हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए सबसे पहले तो जानिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज consist of two large plane parallel conducting plate separated by a small distance, ओके। सबसे पहली बात है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया, देख लो, ध्यान से देख लो, आइए देखते हैं। देखिए यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दो प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और इधर निगेटिव चार्ज है। एरिया दोनों का ए क्या है, ए क्या है बोलिए, एरिया ऑफ प्लेट, ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। डी, ये डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, हमने बोला था सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। अब बताइए जब चार्ज है और एरिया है तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी
होता है सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इसका भी चार्ज डेंसिटी होगा, इसका भी चार्ज डेंसिटी होगा, तो प्लस माइनस सिग्मा, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब देखिए क्यू क्या है, प्लस माइनस क्यू, चार्ज, चार्ज ऑफ प्लेट, चार्ज ऑफ ईच प्लेट, एनी प्रॉब्लम? जितना एरिया इसका है उतना ही है, तो इसके बीच में ध्यान दीजिए, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, यह कितना होगा ई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कैंसिल कर देता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे होता है, तो ये बताइए कैसे होता है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पढ़ा था, ये प्लेट है, इसमें एक गॉसियल सरफेस का निर्माण करते हैं हम, गॉसियल सरफेस का निर्माण करते हैं। एक ये सरफेस एरिया हुआ 1 2 3, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होता है, यहाँ और यहाँ। तो ई डी एस प्लस ई डी एस आपने पढ़ा होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ये डी एस को जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा, और प्लस ई एस बराबर क्या होता है, बोलिए, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 EDS एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाइए और चार्ज डेंसिटी को पढ़िए। अब इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब प्लस इसके इस प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और सिग्मा कितना होगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। ये कैसे होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीडियो में जाइए और उसमें जाकर देखिए कि इतना कैसे होता है। अब आ जाइए, एक चीज और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या है, एयर या वैक्यूम है, यहाँ एयर है, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक इसमें डाला नहीं गया है। तो इसके पोटेंशियल में और डिस्टेंस में कुछ रिलेशन होता है, dv बाई डी आर, निगेटिव dv बाई डी आर। ये आगे चल के हम देखेंगे और मिलेगा ये कैसे होता है। तो ये हो जाएगा v बाई डी, v और डिस्टेंस d, E इज इक्वल टू v बाई डी। तो v इज इक्वल टू कितना, E मल्टीप्लाइड d, ठीक है, यहां तक तो आ गए हम। चलिए अब यहां तक जब आ गए आप, तो एक चीज बताइए कि v हमको निकालना क्या है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, ई का वैल्यू यहाँ हम अगर दे देते हैं क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, हो गया। हमको निकालना क्या है, सी, यह एक रिलेशन है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, इसका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो ये रिलेशन है वह रिलेशन है E इज इक्वल टू v बाई डी वी बाई डी आर। ये आगे चल के आपको फिर मिलेगा कि ये कहां से आया। अब देखिए v इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब v इज इक्वल टू ई का वैल्यू हमने यहां से रख डाला ये, ठीक है, और d हमको निकालना है कि c इज इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। C इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि क्यू बाई भी होता है या नहीं होता है। अब आ जाइए, आप जानते हैं कि वी नो दैट, बट वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट
एरिया। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट वी कॉल इट चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज बराबर क्या होगा? Q बराबर क्या हो जाएगा? ये Q जो है, Q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड A होगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड A। तो C इज इक्वल टू यहाँ हम क्या लिख देंगे? Q बाई V है, तो Q का वैल्यू कितना आया? सिग्मा इंटू A अपॉन V। यहाँ कितना आया? सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो क्या होगा? C इज इक्वल टू A, इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, एयर है, खाली है, वैक्यूम है, एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन इसके बाद वाले टॉपिक में इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक डालकर दिखाएंगे और पढ़ेंगे कि इसका कैपेसिटेंस कितना होता है जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक डालकर दिया जाता है। तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। इसको जानने के लिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाएं, वीडियो बना हुआ है, उसको देखें कि कैसे होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पैरेलल प्लेट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू ए पैरेलल प्लेट, है ना, उसको पढ़िएगा, मिल जाएगा। और ये एक रिलेशन है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है V अपॉन D। तो इससे हम E इज इक्वल टू V अपॉन D भी निकाल लिए, ठीक है, और E का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। और हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिलेगा, आप जाइएगा, ये मिल जाएगा। C इज इक्वल टू Q बाई V। आई होप कि सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत गर्मी है, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय।